हेलो एवरीवन, द बोंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल से पता ही लगा चुके होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड उसके सिलेबस के बारे में। तो उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर आप बात करें तो पहले आपको 4 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये 4 स्टेप्स क्या क्या है? पहला आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में CBE लिखा है। उसके बाद आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड लास्ट में आता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपकी सिलेक्शन के लिए इन चारों स्टेप्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE इस सिलेबस के बारे में डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि इसके क्या क्या पार्ट है, इस सिलेबस में आपको क्या क्या मिलेंगे और आपको कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन पैटर्न ऑफ CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन का टोटल कुल कितने सब्जेक्ट से, टोटल कितने क्वेश्चन से और इसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए लिस्ट से कि यहाँ पर पार्ट का मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट में कितना होगा एंड टोटल टाइम कितने मिलेंगे आपको। तो पहले आप देख सकते हैं पार्ट ए में आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे 25 और आपका मार्क्स भी रहेगा इसमें कुल 25 यानी कि पर क्वेश्चन सिंगल मार्क्स कैरी करता है। पार्ट बी में भी आपका सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको हम GK कहते हैं। इसमें भी आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स सेम है 25। पार्ट सी में आपको मिलेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसे हम प्राथमिक गणित कहते हैं। इसमें भी मार्किंग सेम है 25 और 25। पार्ट डी में आपको मिलेगा इंग्लिश या फिर हिंदी, आप जिससे चूज करते हैं। तो इसमें भी आपका मार्किंग पिछले सब्जेक्ट की तरह सेम है यानी कि आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका मार्क्स भी 25 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हर क्वेश्चंस के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। 100 क्वेश्चन है लेकिन आपको मिल रहा है 90 मिनट्स। तो इसमें आपको ध्यान देकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हर क्वेश्चंस के लिए निगेटिव मार्किंग्स है। बहुत लोगों को लगता है कि इधर कोई निगेटिव मार्किंग्स नहीं है, लेकिन ये गलत है। आपको हर एक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स काट दिया जाएगा यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका यहाँ से 1 मार्क्स कट जाएगा। अब हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसकी सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप नीचे से देख सकते हैं, अब सीरियल वाइज देखेंगे तो इधर पूरा लिस्ट दिया हुआ है। पहला नंबर पे आता है एनालॉजीज, फिर आता है सिमिलरिटीज़, फिर एरिथमेटिकल रीजनिंग, फिर डिफरेंसेस, स्पेचुअल ओरिएंटेशन, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर आता है आपका विजुअल मेमोरी, फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन, फिर ऑब्जर्वेशन एंड फिर से आता है स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, फिर आता है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिर फिगरल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वाला आता है आपका नॉन वर्बल सीरीज। इन सब टॉपिकों से आपसे कुल 25 सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको सही सही जवाब देना है। अगर आप SSC GD का एग्ज़ाम देने का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगले आने वाले वीडियोस में इन सारे टॉपिकों से मिलाकर जो जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है उन सब को लेके डिस्कस करेंगे। चलिए आप देखते हैं SSC GD जनरल नॉलेज यानी कि GK सिलेबस 2021 के टॉपिक कौन कौन से।
तो अब पहले नंबर पे आता है आपका इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री, यानी कि भारत और उसके आसपास के देशों के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। फिर आपका आएगा स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आपको पूछे जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस, फिर कल्चर के बारे में क्वेश्चंस, ये खास करके इंडियन कल्चर के बारे में आपको क्वेश्चंस आएगा। फिर आपको आएगा जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चंस, फिर हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका इकोनॉमिक सीन, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आएगा। फिर आएगा आपका जनरल पोलाइटी, और आखिर में आप पाएंगे कि साइंटिफिक रिसर्च, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सारे टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आपको जनरल नॉलेज यानी कि जीके का प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चंस आएंगे तो इन सारे टॉपिकों के अंदर ही आपका क्वेश्चंस आएगा। तो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपका सही आंसर देना है। चलिए आप देखते हैं एसएससी जीडी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने पूरे लिस्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट में आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग नंबर सिस्टम, इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। फिर आता है आपका फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, उससे भी आपको क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आता है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, फिर आता है आपका डेसिमल, फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के बीच का संपर्क है उसको आपको निकालना है। फिर परसेंटेज का साम मिलेगा आपको, फ्रैक्शंस का साम मिलेगा। फिर आएगा आपका डिस्काउंट का साम, फिर आपका टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर आएंगे आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, फिर आपको मिलेगा एवरेज इंटरेस्ट, फिर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस, आपको फिर मिलेगा डिस्टेंस, एंड उसके आखिरी वाला है रेशियो एंड टाइम। तो इन सारे टॉपिकों को मिलाकर आपसे टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको आंसर देना है। तो चलिए आप देख लेते हैं हम एसएससी जीडी इंग्लिश सिलेबस 2021 के सिलेबस के बारे में। तो आप सीरियल वाइज अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में, उसके बाद आता है एरर स्पॉटिंग, फिर आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर फ्रेज एंड आइडम्स मीनिंग, फिर आता है आपको स्पेलिंग। आपका स्पेलिंग का टेस्ट लिया जाएगा कि आपको आता है कि नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इन सब के बारे में क्वेश्चन आएगा। रीडिंग कम्प्रहेंशन, तो इन सारे चीज़ों से मिलाकर आपका ये इंग्लिश क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको इन सब को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन लेना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है।